कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितां नमामि तमेव माता सुनिता तमेव तमेव बन्धुः सखा तमेव तमेव विद्यार्थिनः तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव ओम हर हर ओम शिव शिव ओम हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव ओम हर हर ओम शिव शिव ओम हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। पहला बात जो हम लोग का अंदर अज्ञानता अहंकार दोनों को नाश करना है। अज्ञानता किसको बोला जाती है? जिसके बारे में मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जानने का जो भान करते हैं वही अज्ञानता है। हम लोग परमात्मा के विषय में जानते नहीं, लेकिन हमारा अंदर किताब पढ़ के, सुन के, देख के एक आइडिया कर लेता हूँ ये यही भगवान है। मंदिर में जाता हूँ, भगवान का मूर्ति देख के प्रणाम करता हूँ, इधर का प्रणाम करता हूँ, इधर तो सबका मन में है जो कौन कौन भगवान सर्वश्रेष्ठ है, उसको पूजा मैं करूं। तो हम लोग का ये भ्रम जो है सब हटाना पड़ेगा। कैसे? अलग अलग नाम है, अलग अलग रूप है, अलग अलग, लेकिन हम लोग का शास्त्र में क्या बोलते हैं? परमात्मा एक है, एकम अद्वितीयम। अगर यही सिद्धांत ठीक है तो फिर
हम एक को जानने का कोशिश करो। एक कैसे जान पाएगा? वही जो तलाश करते हैं। अब कौन है जो एक? कौन है? किसको मैं ही करूं? तो यही बोलते हैं एक को बहुत शांत, एक से उसको बहुत नाम और रूप धारण कर दिया। जैसा हम अपना पिताजी को पिताजी बोलते हो, किसी ने चाचा बोलते हैं, किसी ने ताऊ बोलते हैं, किसी ने भाई बोलते हैं, किसी ने दादा बोलते हैं, किसी ने दोस्त अपना नाम से पुकारते हैं, किसी ने उसको स्वामी बोलते हैं, कोई उसको पिता बोलते हैं। तो अलग अलग नाम से हम पुकार रहे हैं, और उसी प्रकार भावना से मैं उसको देखता हूं। उसी प्रकार भावना से मैं अपना पिताजी को पिताजी देखता हूँ, जो चाचा है चाचा के रूप में देखते हैं, जो ताऊ है ताऊ के रूप में देखते हैं। सब अलग अलग रूप से देखते हैं। सबसे नजदीक इसका क्या है? पिता और संतान। तो पिता और संतान में उसमें क्या ये है, क्या फर्क है? फर्क क्या है पिता और पुत्र में? पिता का रूप क्या है? वो वही देहो मन बुद्धि सब उसमें है। उस लड़का में क्या कमी है? उसमें देहो मन बुद्धि है कि नहीं? हाँ, पंच इंद्रिया है, वो भी अपना मन से काम करे, उसको ये करे। तो क्या कमी है उसमें? वो भी सच्चिदानंद स्वरूप है, वो सत है, इसलिए उसको देहो सच रखता है। वो चेतना स्वरूप है, वो भी देख रहे, बोल रहे, चल रहे, सब कुछ है। उसको अपना पुत्र का भी और पिता का, दोनों में क्या फर्क है बताओ? क्या फर्क है पिता और पुत्र में? देखो, इतना छोटा सा बात ही नहीं बोल पा रहे। एक छोटा है कि बड़ा है? छोटा और बड़ा तो है। उम्र में बड़ा है, ये उम्र में छोटा है। इसका बुद्धि कम कम है, उसका बुद्धि ज्यादा है। हाँ, एक लड़का डॉक्टरी पढ़ के डॉक्टर को पढ़ाते हैं। अब जो वो मेडिकल में एडमिशन दिया है सभी, तो उसको वो लड़का क्या पढ़ा नहीं जाएगा? तो यही है, जो पिता और पुत्र में क्या है? पिता ज्ञानी है और पुत्र अज्ञानी है। वो पिता से सीखता है, ऐसे चलो ऐसे करो। तो दोनों में यही फर्क है, जो एक शक्तिशाली है और एक दुर्बल है, कमजोर है। तो और फर्क, इतना सा फर्क नहीं बोल पा रहे। तो एक ने इंटरव्यू में पूछा, भाई तुम्हारा पिताजी का उम्र कितना है? तो उस लड़का का उम्र था 25 साल। तो उसने बोला, मेरा पिताजी का उम्र 25 साल है। अरे तुम्हारा उम्र 25 साल और तुम्हारा पिता का भी उम्र 25 साल? बोला हाँ सर। बोले क्यों? बोले मैं तो जन्म लेगा तभी तो पिता बनेगा। मैं पैदा होने के पहले तो वो लड़का था। वो पिता कैसे बना? हम जन्म लिया जो दिन, उसी दिन पिता हुआ। तो बोलो, सही है गलत है? हाँ, मैं जन्म लिया तो अब मेरा 25 साल, पिताजी का उम्र भी 25 साल। हाँ, उसके नाम से पुकारता, ये सुरेंद्र का नाम उम्र कितना है, तब मैं बोलता 50 साल। हाँ? आपने पूछ लिया मेरे को पिता का उम्र, मैं तो पिता की उम्र बता दिया।
जब मैं जन्मने लगा हमारे पिता बोला, तो ये हुआ घटना। तो इसी प्रकार जो हम लोग का पहले निश्चय करना पड़ेगा, एक ही ईश्वर है, एक, हजारों नहीं। तो इसीलिए रामकृष्ण परमहंस जी बोला कि एक हांडी में चावल पक रहे, अब सीज गया चावल, तो कैसे पता चलेगा? एक चावल दबाने से ना सारी हांडी का चावल दबाएगा, तो एक ही चावल को दबाने से सारी हांडी का खबर आ जाता है। तो परमात्मा एक को जानो पहले, एक को जानने का बाद फिर आप सबको जान सकते हैं। अब 10 चिड़िया बैठे हैं, शिकारी 10 चिड़िया को मारेगा ना एक को मारेगा, क्योंकि उसका लक्ष्य एक का रूप होगा। एक अगर 10 को मारने जाए किसी को नहीं मार पाएगा, एक को मारेगा तो एक को ज्ञान हो जाएगा, मैंने एक में स्थिर कर पाए। उसी प्रकार हमारा अंदर परमात्मा निवास करे, बोलते हैं हम सबके हृदय में निवास करें। आप बोल दिया कि मैं आत्मा रूप से सबके हृदय में निवास करूं, आत्मा के साथ आए हैं, आत्मा के साथ रह रहे, आत्मा के साथ ही जाना है। तो आत्मा कौन है? आत्मा ही वो परमात्मा है, क्योंकि आत्मा का वो शक्ति क्या है? वो सत्य है, वो चेतना शक्ति है, और वो आनंद है। आत्मा में क्या है? तीनों शक्ति है। तो यही तीनों शक्ति हर आदमी का अंदर दिखाई देता है कि नहीं? हर आदमी का अंदर है। तो यही है, पेड़ पौधा कीट पतंग जितना भी कुछ है सब में ये तीनों शक्ति है। देश हो विदेश हो या कहीं भी हो, सबका अंदर यही तीनों शक्ति काम कर रहे हैं। अब ये तीनों शक्ति को आपको जानने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? क्या केदारनाथ, बद्रीनाथ, न वृंदावन, मथुरा, न द्वारका, कहाँ जाना पड़ेगा? वो तो अंदर ही बैठे हैं। तो अपने अंदर जाओ, अंदर जब तक नहीं जाएगा, आत्मा का बोध नहीं कर पाएगा, तो सारा दुनिया को नहीं पहचान सकते। जब परमात्मा को तो जान ही नहीं सकते, और इस संसार को, सारी रूप को वो नहीं जान सकते। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु क्या बोला जब उसको ज्ञान हो गया? तब वही बोल रहे, चैतन्य महाप्रभु वही बोल रहे, जिथा जिथा पड़े दृष्टि उठाई देखी इष्ट मूर्ति। माने जहां जहां उसको नेत्र पड़ रहे हैं, सब जगह अपना भगवान को दिखेगी। तो हमको जैसे गुरु जी ने समझा कि क्या, जो सबका रूप सच्चिदानंद स्वरूप है, लेकिन दिखाई नहीं देते है? तो आपने हम लोग को गुरु जी बोला, जो जड़ है, पेड़ का जो जड़ है वो दिखाई देता है। तो आप पानी डालने के लिए कहाँ बोलते हैं? भाई जल में पानी डालो। कोई बच्चा मुझे जल कहाँ है पिताजी? अरे मिट्टी का नीचे है, दिखाई तो नहीं दे रहा। अरे तेरा को जो बोल रहे जल डाल, सब जगह पहुंचेगा, हर टहनी पत्ता फूल फल में पहुंच जाएगा। पहुंचेगा कि नहीं? जल डालने से सब जगह जाएगा कि नहीं जाएगा? तो जल भी नहीं जाएगा। तो इसी प्रकार एक ही भगवान को हम चाहते हैं तो सब में ही समा जाता है, लेकिन एक के ऊपर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। जो हमारा जो तत्व है, तत्व के बारे में पहले अच्छे से जानो, जान के फिर विश्वास से कर्म करो, अंदाज से नहीं, विश्वास से। विश्वास धर्म मूलम। विश्वास क्या है?
धर्म का जड़ है। तो जैसे जड़ में पानी डालते हैं तो सब बचने लगते। तो हमारा पास विश्वास ही नहीं है, विश्वास ही डलमला रहे, तो फिर हमको कैसे पाप करें? और वही हमारा दंड और मोह हमको हमेशा कमजोरी करेगा। हमेशा इस संसार में जो भी है हमेशा दंड में घूम रहे, जाओ कि नहीं जाओ, करो कि नहीं करो, लाभ होगा कि नुकसान होगा। हाँ? आप किसी को बोले वही एक को गया अपना ज्योतिषी के पास, अपना ये लेके उसको जन्म कुंडली, तो उसका जन्म कुंडली देखी, ज्योतिषी बोलते ये कौन है भाई, ये तो संत बन जाएगा। हाँ, तो उसको कुंडली में ज्योतिषी देख के बोल दिया, उसका बेबी का कंप्लेंट था कि ये दारू पी के मैंने दिन भर पड़ा रहे थे। हाँ, अब उसने बोलते बोलते दारू छोड़ दिया, एकदम बिल्कुल छोड़ दिया और भक्ति में आ गया, 100% भक्ति में डिवोट हो गया। और उसको जैसे ही बोला उसको वाइफ को, अरे ये तो संत बनेगा। बस घर में आया, अरे आप तो पार्टी में जाते ही नहीं, क्या बात आजकल ड्रिंक करते नहीं? वो बोलते भाई ड्रिंक तो छोड़ के आया, तू तो बार बार मेरे से लड़ाई करके ड्रिंक छोड़ाया। हाँ, अब फिर ज्योतिषी को जैसे बोल दिया संत बन जाएगा, अब डर गया। अब संत ना बने इसके लिए बोलते जाओ दारू पी के आओ। तो वो आदमी क्या करे, क्या दारू पिए तो नहीं पिए, वही दंड में पड़ जाते ना। जो करेगा कि नहीं करेगा, करे ना ना करे। एक बार तो बहुत कष्ट से उसने दारू पीना छोड़ा। हाँ, उन्हें बहुत हिम्मत लगा के छोड़ना पड़ा। अब फिर उसी रास्ते में फिर अगर जाए तो अनायास ही जा सकते, लेकिन उसने वो तकलीफ को देखा, तो इसी दोनों तरफ उसका ज्ञान हो गया, एक पीने का ज्ञान, एक ना पीने का। तो दोनों का ज्ञान होने के बाद उसने निर्णय क्या किया, नहीं पीना, सब तरफ से नहीं पीना उत्तम है। तो इसीलिए उसने और नहीं भक्ति का रास्ता भी रहा, बस भक्ति का रास्ते में चलने लग गया। अब बस तीरथ जाने लगा, इधर उधर जाने लगा, तो बोला मैं भी साथ में जाऊंगा। हाँ? तो भक्ति का तो कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं है, छुपाने का कोई तो बात है नहीं है। छुपाने बात है तो सच का सिर हमेशा ऊपर होता है, झूठ का सिर झुका होता है। तो इसीलिए जो हम सच को जान के जब कर्म करेंगे तब। अभी 2 दिन पहले एक लड़का बोला, जो हमारा दोस्त था वो कैंसर में मर गया, तो मेरा विश्वास ही उठ गया भगवान पर। तो, तो उसका बात सुन के हंसेगा नहीं? अरे भगवान अत्यंत तो अलग तू कर ही नहीं सकते। तेरा अंदर जब तक भगवान का वो सच्चिदानंद स्वरूप है आत्मा, तब तक तो तू बोल रहे, चल रहे, फिर रहे, वही तो परमात्मा है। उसको तू अलग कैसे करेगा? हाँ, अलग कैसे करेगा? सूरज और सूरज का किरण, ये जो किरण पड़ रही है तो सूरज से आ रहे, तो इसको अलग कर सकते हैं? तो भगवान और मैं अलग नहीं हूं। इसीलिए बोला अभेद दर्शनम ज्ञानम, जो भेदभाव को नष्ट कर दिया वही ज्ञानी है।
अब जिसका अंदर भेद है वो कितना भी बड़ा नाम हो उसको, लेकिन अज्ञानी नहीं। इसलिए भेदभाव को पहले खत्म करो, अपने अंदर ही खत्म करो। हम दूसरा को नहीं बोल रहा हूं, खुद अपने भ्रम खुद मिटाओ। हमारा अंदर कोई कमजोरी नहीं रहना चाहिए। कमजोरी आते हैं हमारा संशय से, हमारा अज्ञानता से, हमारा अहंकार से। हाँ? तो इसीलिए हमको हर कमजोरी को जब तक दूर नहीं करेंगे तो हम दृढ़ रूप से परमात्मा का भजन नहीं कर सकते। कल जैसे हमने बताया हमारा स्वरूप को बोध करो। हाँ? तो जब स्वरूप को बोध किया, शेर ने क्या भेड़ बकरी का रूप ले लिया था। जब शेर का ज्ञान हुआ कि मैं शेर हूं, तो सारी शक्ति उसमें आ गई। तो हमारा अंदर कमजोरी क्या है? जो सच्चाई को बोध कर लिया, सच्चाई को जान लिया, तो हमका कोई चिंता भय नहीं। सब चिंता भय से हमेशा मुक्त। ठीक है, यह समाप्त करता हूं। ओम पूर्णमद पूर्णमीदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।